पीओवी से, जो अभी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ मिलिट्री टैंक्स और कुछ स्किबिडी टॉयलेट्स के बॉडी पड़े हुए हैं। इसका मतलब शायद इस जगह पर इससे पहले स्किबिडी टॉयलेट्स का बेस था। फिर अचानक पीओवी कैमरामैन के पीछे की तरफ से जी टाइटन और जगरनॉट एस्ट्रो लड़ते हुए एंट्री करते हैं। फिर जगरनॉट जी टाइटन को पंच मारता है और कहता है ये कैसा लड़ाई है, जिसके जवाब में जी टाइटन कहता है ये तुम मुझे बताओ। फिर जगरनॉट कहता है अपने हार को सम्मान के साथ स्वीकार कर लो, अगर अभी भी तुम में हिम्मत है तो। अब जगरनॉट शायद भूल रहा है कि जी मैन अब पुराना वाला जी मैन नहीं रहा, अब वो जी टाइटन बन चुका है, इसलिए वो इतने आसानी से तो हार मानने वाला बंदा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जी टाइटन कहता है इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं बनता, क्या तुम भूल गए हम दोनों ने मिलकर कैसे दुनिया जीते थे? मेरे लिए हमेशा से तुम मेरे भाई जैसे हो, लेकिन उनके लिए यानी उन एस्ट्रोस के लिए तो एक बलि के बकरे जैसे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पहले जी मैन और जगरनॉट बहुत अच्छे दोस्त थे। ये दोनों एक साथ मिलकर दुनिया पे राज किया करते थे, लेकिन किसी वजह से एस्ट्रो टॉयलेट्स ने जगरनॉट को उनके टीम में शामिल कर लिया है। अब जगरनॉट कहता है बकवास करना बंद करो और मुझसे लड़ो, और वो जी टाइटन पे हमला कर देता है, लेकिन जिमी बिना कुछ किए वहां से हट जाता है, जो देख के जगरनॉट कहता है तुम बार बार भाग क्यों रहे हो? उसके बाद जी टाइटन कहता है मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता मेरे पुराने दोस्त, मैं तुम्हें मेरे तरफ लाना चाहता हूँ। यानी जी टाइटन उनके टीम में जगरनॉट को शामिल करना चाहता है। फिर ये सुनकर जगरनॉट बहुत ही गुस्से में आकर कहता है तुम्हें ज्वाइन कर लूं, वो भी तुम मेरे बच्चे को खत्म करने के बाद भी। फिर वो फिर से जी टाइटन पे हमला कर देता है। अब आप में से जिन लोगों को पता नहीं कि ये दोनों असल में लड़ क्यों रहे हैं, उन्हें बता देता हूँ। स्किबिडी टॉयलेट एपिसोड 75 में जगरनॉट का खुद का बच्चा यानी मिनी जगरनॉट पहले हमला करता है और एलायंस के कुछ कैमरामैन्स और कुछ स्किबिडी टॉयलेट्स को खत्म कर देता है, जिसका बदला लेने के लिए बाकी के कैमरामैन्स और स्किबिडी टॉयलेट्स मिलकर बेबी जगरनॉट को भी खत्म कर देते हैं। तो हिसाब बराबर हो जाता है, राइट? लेकिन ये बात तो जगरनॉट को समझ ही नहीं आ रहा। वो सोच रहा है कि एलायंस ने जानबूझकर उसके बच्चे को मारा है, इसलिए अपने बच्चे के मौत का बदला लेने के लिए वो एलायंस के सारे मेंबर्स को खत्म करना चाहता है, और इसलिए वो जी टाइटन को भी खत्म करना चाहता है। अब जी टाइटन खुद को बहुत देर से रोक कर रखने का कोशिश करता है, लेकिन अब उसका हट जाता है और वो जगरनॉट को मारता है और उसके कोर से एक बहुत पावरफुल एनर्जी बॉल निकाल कर जगरनॉट को मार के दिखा देता है कि असली बाप कौन है। जी टाइटन अगर चाहे तो 2 सेकंड में जगरनॉट को पूरी तरह खत्म कर सकता है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि बाद में उसे जगरनॉट का जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए वो जगरनॉट को पूरी तरह मारता नहीं है। तो इसी बात पर जी टाइटन के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब जगरनॉट अपने डैमेज्ड हालात के साथ उठता है, लेकिन तब तक जी टाइटन किसी और जगह पर चले जाता है और सिर्फ उसका आवाज सुनाई देता है। वो कहता है तुम जानते हो इसके अलावा यानी बेबी जगरनॉट को मारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ ये कैसा होता है, अपने बच्चे को मुसीबत में देखना लेकिन चाहकर भी उसका मदद न कर पाना। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब जी मैन का भी कोई बच्चा है या था जिसके साथ पहले ऐसा हो चुका है? तो मेरे थ्योरी के हिसाब से शायद जी मैन का कोई बच्चा है, और वो बच्चा यानी उसका बेटी और कोई नहीं, वो है एस्ट्रो डचेस। जी हाँ, और जिस तरह एस्ट्रो टॉयलेट्स ने जगरनॉट को उनके टीम में शामिल कर लिया है, हो सकता है उसी तरह किसी कारण की वजह से डचेस को भी उन एस्ट्रोस ने उनके टीम में शामिल कर लिया होगा। अब वहाँ फिर से जी टाइटन का एंट्री होता है, लेकिन इस बार अभी आप जिसे देख रहे हो ये असली जी टाइटन नहीं होता, मतलब ये बस जी टाइटन का एक 3D होलोग्राम है। इसका मतलब जी मैन टाइटन बनने के बाद उसके पावर्स भी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुके हैं, वो अपने होलोग्राम्स भी बना सकता है, और ये वाला एबिलिटी फ्यूचर के फाइट में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर हम पीछे की तरफ ध्यान से नोटिस करें तो हमें देखने को मिलेगा कि उस टावर के ऊपर एक कैरेक्टर खड़ा है, जो और कोई नहीं सीक्रेट एजेंट है, जो वहां से ये सब देख रहा है। खैर, अब जी टाइटन कहता है मुझे ज्वाइन कर लो और तुम्हारे लेगेसी को फिर कभी जुल्म का सामना नहीं करना होगा, ये तुम्हें मेरा वादा रहा। फिर ये सुनकर जगरनॉट कहता है वादा? तुम्हारे इस वादे का क्या कीमत है? तुम्हारा एक टाइटन उनके कब्जे में है, यानी टाइटन टीवी मैन उन एस्ट्रोस के कब्जे में है। तुम्हारे जान पहचान का भी कोई वहां पर है, यानी यहाँ पे वो शायद डचेस की बात कर रहा है। स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ क्या तुम समय आने पर वो करोगे जो जरूरी है? जिमी इसके रिप्लाई में कहता है
सबसे पहले तो उन एस्ट्रोस को मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये सुन के जगरनॉट थोड़ा गुस्से में आकर कहता है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, ये क्या बकवास कर रहे हो। और वो जी टाइटन को पंच मारने जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर असल में जी टाइटन है ही नहीं, ये बस उसका एक होलोग्राम है। उसके बाद जी टाइटन कहता है एक सीक्रेट वेपन तैयार किया जा रहा है और उससे हमला करने के सही समय का वेट किया जा रहा है। लेकिन वो यहाँ पर ये नहीं बताता कि ये वेपन एस्ट्रोस तैयार कर रहे हैं या अलायंस। वो और भी कहता है जब उस वेपन से हमला होगा तब तुम्हारे लिए यानी जगरनॉट के लिए यही बेहतर होगा कि वो हमारे तरफ रहे, यानी जी टाइटन की तरफ रहे। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा तुम्हारा बच्चा पेरेंट्सलेस हो जाए। तो इसका मतलब क्या जगरनॉट का एक और बच्चा है? वेल, मेरे हिसाब से शायद हाँ हो भी सकता है। और यहाँ पर जिस वेपन के बारे में बताया जा रहा है वो वेपन भी शायद जी टाइटन या अलायंस ही तैयार कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो वेपन और कुछ नहीं, हमारा टाइटन स्पीकर मैन है। उसके बाद जी टाइटन वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है और जगरनॉट थोड़ा सा उदास हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे एस्ट्रो टॉयलेट्स एंट्री करते हैं। फिर यूएफओ टॉयलेट पूछता है कहाँ है वो। जगरनॉट जवाब देता है कमांडर बच के चले गए। ये सुन के यूएफओ बहुत ही गुस्से में आकर कहता है कमांडर, मैं तुम्हारा कमांडर हूँ समझे। तुम ऑलरेडी मुझे 2 बार फेल कर चुके हो। क्या मुझे तुम्हारे काबिलियत पर डाउट करना चाहिए या तुम्हारे लॉयल्टी पर? याद रखना तुम्हारा अगला फेलियर तुम्हारा आखिरी फेलियर होगा। फिर जगरनॉट कहता है मैं इस बार फेल नहीं होऊंगा कमांडर। यहाँ बस मुझे एक बात समझ नहीं आता कि ये छोटा सा यूएफओ टॉयलेट आखिरकार इन एस्ट्रोस का कमांडर बना तो बना कैसे, और इसमें ऐसा कौन सा पावर है जिससे मदरशिप, जगरनॉट और डचेस के जैसे बड़े बड़े एस्ट्रो टॉयलेट्स भी इससे डरते हैं। पता नहीं भाई। अब यूएफओ टॉयलेट कहता है बहुत जल्द इस दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां पर वो चूहा यानी जी टाइटन छुप कर रह सके। इसका मतलब वो कहना चाहता है कि इस दुनिया के हर एक जगह पर एस्ट्रो टॉयलेट्स कब्जा कर लेंगे। तुम अभी मदरशिप पर लौट जाओ और खुद को रिपेयर कर लो। फिर वो पीओवी कैमरामैन को देख लेता है और एस्ट्रोस को ऑर्डर देता है इस जगह को तबाह कर दो, और वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद जगरनॉट भी यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या जगरनॉट जी टाइटन को ज्वाइन करेगा? तो मेरे ख्याल से इसका जवाब होगा हाँ भी और नहीं भी। मतलब अभी तुमने देखा कि यूएफओ टॉयलेट कैसे जगरनॉट को धमकी देके गया कि उसका अगला फेलियर उसका आखिरी फेलियर होगा। इसलिए हो सकता है जगरनॉट डायरेक्टली तो जी टाइटन को ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि एस्ट्रोस के अंदर क्या चल रहा है और एस्ट्रोस क्या प्लान कर रहे हैं, ये सब जगरनॉट जी टाइटन को बताकर उसका इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। और फ्यूचर में कभी शायद वो पूरी तरह जी टाइटन को ज्वाइन कर लेगा, ये मेरा मानना है। खैर, अब एस्ट्रो टॉयलेट्स उस जगह को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और पीओवी कैमरामैन अपना जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उस हमले के इम्पैक्ट से वो डैमेज होकर गिर जाता है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इसका मतलब बंदे को अच्छा खासा डैमेज हुआ है। उसके बाद उसके कैमरे में ट्रांसमिशन एरर दिखता है, यानी अब वो उसके कैमरे से देख तो पाएगा लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। और ऐसा नॉर्मली तब होता है जब सीक्रेट एजेंट आता है। फिर होता है इस एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट सीन। सामने का वो खराब कार अपने आप कैमरामैन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर वो अचानक एक चेयर, एक पौधा और आखिर में एक फीमेल कैरेक्टर बन जाती है। यानी फाइनली रिवील होता है एपिसोड 75 का वो मिस्टीरियस कैरेक्टर, वो मिस्टीरियस चेयर, वो मिस्टीरियस पौधा और वो मिस्टीरियस कार और कोई नहीं, ये फीमेल कैरेक्टर है जो अपनी शेप चेंज करके किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स जैसी बन सकती है। उसके बाद हमें उसकी फेस देखने को मिलता है और आप देख सकते हो इसका फेस बहुत सा सीक्रेट एजेंट जैसा दिखता है। तो 99% चांस है ये सीक्रेट एजेंट का